आखिर पकवान वाले ऐसा क्या ऐड करते हैं देश में कि बहुत ही मज़ेदार, चिकना और खुशबूदार पुलाव बन के तैयार होता है। चावल का एक-एक दाना खिला-खिला और मक्खन की तरह मुलायम गोश्त गल के रेडी होता है। बस आज वही सारी टिप्स और ट्रिक्स तो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि घर में हम जो पुलाव बनाते हैं, वो बाज़ार जैसा क्यों नहीं बनता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे बीफ यखनी पुलाव बिल्कुल देग और पकवान स्टाइल में। तो इसके लिए मैंने बोनलेस बीफ की जो है 500 ग्राम तकरीबन गोश्त ले लिया है, आधा किलो। और जो पहली टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि गोश्त के साथ हमेशा इस तरह की 3 से 4 नलियाँ लाजमी ऐड करें। इससे गोश्त में बहुत फ्लेवर आता है। अब क्योंकि जल्दी जल्दी बनाना है इसलिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। प्रेशर कुकर में गोश्त ऐड करने के बाद आपने लहसुन अदरक साबुत उसी वक्त फ्रेश कूट के ऐड करना है। पिसा हुआ लहसुन अदरक इस्तेमाल ना करें, अगर नहीं है फ्रेश तो फिर आप पिसा हुआ ऐड कर लें, वरना कोशिश करें कि फ्रेश अदरक लहसुन कूट के शामिल करें। हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करना है इसके अंदर, ये भी फ्रेश कूट के ही आपने ऐड करनी है। तकरीबन 8 से 10 मोटी वाली हरी मिर्चें शामिल कर दें। एक मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइस करके ऐड करें और एक मीडियम साइज़ के टमाटर को भी शामिल कर दें। अब खड़े मसालों में 2 सब्ज़ इलायची, 2 काली इलायची, लौंग शामिल कर दें 5 से 6 अदद। और अब जाएगी इसमें साबुत काली मिर्च 20 से 25 दाने। ये ज़्यादा जाती है क्योंकि बेसिकली पुलाव पकता ही काली मिर्च और हरी मिर्च में है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे बादियान का फूल, अगर नहीं है तो आप सौंफ इसके अंदर ऐड कर दें 2 चम्मच और तेज़ पत्ता शामिल कर दें। अब सबसे की इंग्रेडिएंट जो किसी भी पुलाव का है वो है साबुत धनिया। ये आपने ऐड करना है 3 से 4 टेबल स्पून। टेस्ट के मुताबिक शामिल कर दें नमक। मैंने यहाँ तकरीबन 1 चम्मच ऐड करा है और अब ऐड कर देंगे पानी। पानी आपने गोश्त के हिसाब से ऐड करना है और अब आप इसको प्रेशर कुक कर लें जितना भी टाइम आपके कुकर को रिक्वायर्ड होता है। तो गोश्त को आपने इतना गलाना है कि गोश्त तकरीबन पूरा का पूरा 100% गल जाए। और मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता सारी टिप्स देती रहूँगी कि कहाँ पर आपने किस की पॉइंट को फॉलो करना है कि आपके पुलाव के अंदर बेहतरीन खुशबू आएगी। मैं कभी भी प्रेफर नहीं करती कि पोटली बना के मसालों की वो पुलाव के अंदर ऐड की जाए, उससे जो जायका है वो थोड़ा दब जाता है, प्रॉपर यखनी चीज़ों की नहीं उतरती। तो बेसिकली क्या है कि साबुत गरम मसालों को आपने ऐसे ही ऐड करना है ताकि उनकी भरपूर यखनी उतर जाए और बाद में हम उसको छान लेंगे। तो यहाँ देखें अल्हम्दुलिल्लाह मक्खन की तरह मुलायम गोश्त गल चुका है। अब चलते हैं पुलाव की तैयारी की तरफ। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने करनी है वो ये कि आपने देसी मक्खन या देसी घी का इस्तेमाल करना है पुलाव को बनाते टाइम। अगर मौजूद नहीं है तो आप नॉर्मल बनास्पति घी का इस्तेमाल करें, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। और आधा कप साथ में नॉर्मल कुकिंग ऑयल ऐड कर दीजिए। मीडियम साइज़ के एक प्याज को स्लाइस करके शामिल करें। अब इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दें और साथ ही जाएंगे कुछ खड़े गरम मसाले जिसमें शामिल है साबुत काली मिर्च, लौंग, सब्ज़ इलायची, बड़ी इलायची और एक बादियान का फूल। ये ऐड करने के बाद आपने प्याज को हल्का सा सौते करना है। अब पुलाव का फ़र्क यही होता है बिरयानी से कि पुलाव के अंदर जो प्याज है उसको आपने थोड़ा सा डार्क गोल्डन ब्राउन करना है। इतना ब्राउन नहीं कर देना कि वो जल जाए और कड़वा हो जाए, लेकिन प्रॉपर ब्राउन कलर आने तक आपने प्याज को फ्राई करना है। और अब इसके अंदर आधा टमाटर आप शामिल कर दीजिए। अब जाएगा यहाँ पे प्रॉपर यखनी वाला फ्लेवर देने के लिए एक स्टॉक क्यूब। सफ़ेद मिर्च का मैं इस्तेमाल करूँगी, पिसी हुई सफ़ेद मिर्च जाएगी 1 चम्मच। साथ ही ऐड कर दें मज़ीद चावलों के हिसाब से नमक। तो अच्छे से मिक्स कर लें, मसाले को भूनना बेहद ज़रूरी है। अब जो इसके अंदर गोश्त हमने यखनी वाला निकाल लिया था, सेपरेट कर लिया था, उसको शामिल किया है। और 1 से 1.5 मिनट यहाँ पर आपने गोश्त की भुनाई ज़रूरी करनी है। इससे क्या होता है कि कच्ची सी जो स्मेल होती है ना गोश्त की, वो भुनाई करने से निकल जाती है। ये पुलाव पकेगा टोटली यखनी में। इसके अंदर आपने अलग से पानी का इंक्लूड नहीं करना, ना शामिल करना है। सिंपली आपने यखनी ऐड कर देनी है। यखनी में जैसे ही बॉयल आएगा फिर आप इसके अंदर चावल ऐड कर दीजिए। चावलों को आपने प्रॉपर भिगाई देनी है। मैंने यहाँ 20 से 25 मिनट अच्छे से चावल को भिगो लिया था और उसके बाद आपने 3 से 4 पानी से वॉश करने के बाद चावल इसके अंदर शामिल कर देने हैं। अब हमने इसको तब तक बॉयल देना है जब तक कि बिल्कुल दम वाला ना रह जाए पानी इसके अंदर। अब इसके अंदर एक मज़ीद टॉप इंग्रेडिएंट जो पकवान वाले इस्तेमाल करते हैं देगी पुलाव के अंदर, वो है जी केवड़ा वाटर। अगर ज़ाफ़रानी केवड़ा वाटर मिल जाए तो सबसे बेस्ट होता है, वरना आपने नॉर्मल केवड़ा वाटर ऐड करना है 5 से 6 ड्रॉप्स।
और बिल्कुल दम लगने से पहले आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है जो नलियाँ हमने ली थी। क्योंकि क्या है कि नलियाँ अच्छे से गल चुकी हैं प्रेशर कुक करते हुए, तो अच्छे तरीके से दम में इसका जो फ्लेवर है वो चावलों के अंदर उतरना चाहिए। और इसी से जो टिपिकल चिकनाहट होती है ना देगी पुलाव के अंदर, वो भी इसी से आएगी, क्योंकि इसके अंदर ओरिजिनल मक्खन होता है, वो हल्का-फुल्का सा मेल्ट होता है, उसका घी उतरता है और वही चावलों को मॉइस्चर देता है। तो दम लगा देंगे अच्छे से 20 से 25 मिनट तक, बिल्कुल धीमी आँच पे दम लगाइए और यहाँ देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन बीफ यखनी पुलाव हमारा तैयार है। देग वाली खुशबू होगी, देग वाला जायका होगा, ये मेरी गारंटी है। रेसिपी को एक बार लाजमी ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अभी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ लाजमी इस रेसिपी को शेयर करें। चावल का एक-एक दाना खिला-खिला बन के तैयार हुआ है, गोश्त भी गला है बिल्कुल मक्खन की तरह। तो बस पुलाव में यही सब चीज़ें तो चाहिए होती हैं। तो एक बार रेसिपी को ट्राई करें और कैसा बना अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।